आईएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जो है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशज साहित्य को पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं ब्राह्मण साहित्य से। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग जो है वैदिक साहित्य, स्मृति, पुराण एवं महाकाव्य को पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग जो है वेद को पढ़ेंगे। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसके 4 भाग हैं, जो संहिता है, ब्राह्मण है, अर्णयक है और उपनिषद है। इसे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा उपवेद को पढ़ेंगे और वेदांग को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वेद को श्रुति एवं अपौरुषेय कहा गया है। यहाँ पे वेद को श्रुति और अपौरुषेय कहा गया है। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है, तो देखिए, श्रुति का मतलब होता है पुस्तकें जो है 2 प्रकार की होती है। पुस्तकें जो है 2 प्रकार की होती है, एक श्रुति होती है और दूसरा जो है स्मृति होती है। श्रुति का मतलब होता है सुन के लिखा गया और स्मृति का मतलब होता है अपने मन से लिखा गया। याद रखिएगा, श्रुति का मतलब होता है सुन के लिखा गया पुस्तक और स्मृति का मतलब होता है अपने मन से लिखा गया पुस्तक। तो वेद जो है एक श्रुति है, क्योंकि देवताओं ने इसकी रचना की। देवताओं ने ऋषियों को इसे सुनाया और ऋषियों ने इसकी रचना की, इसलिए हम लोग जो है वेद को श्रुति कहते हैं या वेद को श्रुति कहा जाता है। और अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब होता है जिसकी रचना पुरुषों ने नहीं की। अपौरुषेय का मतलब होता है जिसकी रचना पुरुषों ने नहीं की, मतलब देवताओं ने की। तो श्रुति और अपौरुषेय आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या 4 है। अभी मैंने बताया वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है तथा सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद प्रावर्ती काल की रचना है। याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है, जबकि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद प्रावर्ती काल की रचनाएं हैं। याद रखिएगा। अब ये चारों वेद को हम लोग देखते हैं। चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के उपवेद भी हैं, उसे हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद का जो है उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती है। यानी इसमें जो है चिकित्सा संबंधी बातों का वर्णन है। आयुर्वेद में जो है चिकित्सा संबंधी बातों का वर्णन है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, याद रखिएगा। यजुर्वेद का जो है उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। इसमें युद्ध कला से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। धनुर्वेद का में जो है मतलब अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध संबंधी पुस्तकों की जानकारी है। अगला है सामवेद। इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद है। इसमें जो है कला एवं संगीत से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद के अंतर्गत गायन, वादन एवं नृत्य संबंधी ग्रंथ हैं, संकलित हैं। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, जिसमें भवन निर्माण कला से संबंधित ग्रंथों की जानकारी है। यानी कि भवन एवं स्थापत्य कला से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? शिल्पवेद के अंतर्गत आएंगे। हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, उपवेद को जो है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभक्त है। प्रश्न बनते हैं, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो 10 मंडलों में विभक्त है, जिसमें द्वितीय से सप्तम मंडल वंश मंडल या प्राचीनतम मंडल कहलाते हैं। याद रखिएगा, जिसमें द्वितीय से सप्तम मंडल जो है
वंश मंडल है, या उसी को हम लोग प्राचीनतम मंडल कहते हैं। यानी कि द्वितीय से सप्तम मंडल में जो है वंशों की जानकारी मिलेगी हमें। तो देखते हैं कौन कौन से वंश की जानकारी मिलती है। द्वितीय मंडल में गुत्समद वंश की जानकारी मिलती है। द्वितीय मंडल में हमें गुत्समद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तृतीय मंडल में विश्वामित्र के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिएगा, ये सारी चीजों को आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर चौथे मंडल में वामदेव के वंश की जानकारी मिलती है। पांचवें मंडल में जो है आत्री के वंश की जानकारी मिलती है। छठे मंडल में भारद्वाज के वंश की जानकारी मिलती है। सतवें मंडल में विशिष्ट के वंश की जानकारी मिलती है। ये सब सारा नोट डाउन करते जाइए, ये प्रश्न बनता है। फिर आठवें मंडल में कब या अंगरीष वंश का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, कब या अंगरीष वंश का जानकारी कहां से मिलता है, तो आठवें मंडल से मिलता है। फिर नवे मंडल में सोम देवता को समर्पित है। नवा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। याद रखिएगा, नवा मंडल जो है सोमदेव देवता को समर्पित है। फिर यहाँ 2 से नवा मंडल तो हो गया, क्योंकि ये जो है वंश मंडल थे, हम लोगों ने देखा। अब पहला और 10वां मंडल जो है नवीन मंडल है। याद रखिएगा, पहला और 10वां मंडल जो है नवीन मंडल है, इसे प्रावर्ती मंडल भी कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, पहला और 10वां मंडल जो है नवीन मंडल है, जबकि द्वितीय से सप्तम मंडल जो है वंश मंडल है। याद रखिएगा, द्वितीय से सप्तम मंडल जो है वंश मंडल है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, द्वितीय से सप्तम मंडल जो है वंश मंडल है। और 8वां मंडल क्या था, तो कब और अंगरीष वंश का वर्णन मिलता है। और 9वां मंडल जो है सोमदेव को समर्पित है। और पहला और 10वां जो है नवीन मंडल है। पूछा जाएगा वंश मंडल कहां से कहां है, तो द्वितीय से सप्तम मंडल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त संकलित है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने सूक्त संकलित हैं, तो 1028 सूक्त। तथा यह ग्रंथ संसारिक तथ्यों पर आधारित है। ऋग्वेद जो है संसारिक तथ्यों पर आधारित है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने सूक्त संकलित हैं, तो 1028 1028 सूक्त संकलित है। तथा जो ऋग्वेद है संसारिक तथ्यों पर आधारित है। सामवेद गायन शैली में संकलित है। हम लोगों ने 4 वेद देखा ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद जो है गायन शैली में संकलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सामवेद जो है गायन शैली में संकलित है तथा इसके अधिकांश भाग ऋग्वेद से लिए गए हैं। अतः इसे गायन शैली का प्रथम ग्रंथ कहा जा सकता है। सामवेद को जो है गायन शैली का प्रथम ग्रंथ कहा जा सकता है, क्योंकि सामवेद गायन शैली में संकलित है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। देखिए, हम लोगों ने 4 वेद देखा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी में यजुर्वेद में कर्म कांडों का वर्णन है। सामवेद में क्या था, सामवेद में जो है गायन शैली का संकलन था। सामवेद में गायन शैली संकलित थे। यजुर्वेद में कर्म कांडों का वर्णन है। याद रखिएगा, यजुर्वेद में कर्म कांडों का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब लिखते जाइए आप लोग। यजुर्वेद में कर्म कांडों का वर्णन है तथा यह गद एवं पद दोनों में संकलित है। यह भी लाइन पूछा जाता है, प्रश्न बनते हैं कि यजुर्वेद या कौन सा वेद जो है गद एवं पद दोनों में संकलित है, तो यजुर्वेद। याद रखिएगा, कौन सा वेद जो है गद एवं पद दोनों में संकलित है, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांडों का वर्णन है। अब पद और गद होता क्या है देखते हैं। पद भाग शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। पद भाग जो है यजुर्वेद का, जो पद भाग है शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग याद कीजिएगा। पद भाग जो है शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है, जबकि गद भाग कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। गद भाग जो है कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। अथर्ववेद में जादू टोना
तथा चिकित्सा संबंधी बातें संकलित हैं। यजुर अब अथर्ववेद, अगला जो अथर्ववेद है, जैसे हम लोगों ने 4 वेद जाना था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद और सामवेद को हम लोगों ने देख लिया। अब अथर्ववेद को हम लोग देखते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना तथा चिकित्सा संबंधी बातें संकलित हैं तथा यह चारों वेदों में सबसे बाद का वेद है। याद रखिएगा, सबसे जो है नवीनतम वेद पूछा जाएगा कौन है, तो अथर्ववेद, क्योंकि ये सबसे बाद में संकलित हुआ है। और अथर्ववेद के अंतर्गत जादू टोना तथा चिकित्सा संबंधी बातें संकलित हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेद के जो है 4 भाग हैं, शुरू में ही मैंने बताया था। वेद के 4 भाग, जिन्हें जो बोला था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद जो 4 होते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा इसके 4 भाग भी हैं, जो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता के अंतर्गत मंत्रों का संकलन है। संहिता के अंतर्गत जो है मंत्रों का संकलन है। ब्राह्मण के अंतर्गत जो है मंत्रों की व्याख्या एवं कर्मकांडों का वर्णन है। आरण्यक यानी वन, आरण्यक मतलब वन होता है। इसमें जिज्ञासु शिष्यों के स्वजनित अनुभव संकलित है, यानी कि जो जिज्ञासु शिष्य थे उन्होंने खुद से जो अनुभव किया था वही इसमें संकलन है। आरण्यक के अंतर्गत खुद के द्वारा अनुभव जो किए वही आरण्यक में संकलित है। अगला है उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के निकट बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के निकट बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गुरु के निकट बैठना। और इसमें दार्शनिक विवेचना संकलित है। याद रखिएगा, उपनिषद में जो है दार्शनिक विवेचना संकलित है। उपनिषद में जो है, देखिए, उपनिषद में जो है दार्शनिक विवेचना संकलित है। अब हम लोग उपवेद की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने शुरू में उपवेद देखा था। वेद के जो उपवेद थे 4, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, उसे अब हम लोग देखते हैं। किसी एक विषय या विद्या पर वेदों से ही एकत्रित तथ्यों को उपवेद के रूप में संकलित किया गया है। याद रखिएगा, यह है क्या उपवेद, तो वेद के जो वेद थे, वेदों से ही इसका संकलन किया गया है। किसी एक विद्या पर, किसी एक विषय या विद्या पर जो संकलन किया गया है तथ्यों को, उसे हम लोग उपवेद कहते हैं। और उपवेदों की संख्या कितनी है, 4 है। शुरू से ही मैं बताता आ रहा हूं, देखते हैं उसे। आयुर्वेद, सबसे पहले हम लोग आयुर्वेद को देखते हैं। इसमें चिकित्सा संबंधी बातों का वर्णन है। आयुर्वेद में जो है चिकित्सा संबंधी बातों का वर्णन है, याद रखिएगा। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है, शुरू में ही मैंने बताया है। अगला है गंधर्व वेद। गायन, वादन एवं नृत्य संबंधी ग्रंथ इसमें होंगे। गंधर्व वेद के अंतर्गत गायन, वादन एवं नृत्य संबंधी ग्रंथ आएंगे और इसे जो है सामवेद का उपवेद स्वीकार किया जाता है, गंधर्व वेद को। अगला आता है धनुर्वेद। अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध संबंधी पुस्तकों का संकलन धनुर्वेद के अंतर्गत होगा और इसे यजुर्वेद का उपवेद स्वीकार किया जाता है। अगला है शिल्पवेद। शिल्पवेद भवन एवं स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथ इसके अंतर्गत आएंगे। शिल्पवेद के अंतर्गत क्या आएंगे, भवन एवं स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथ, और इसे जो है अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेदांग की ओर। देखिए, वेदांग जो है 6 है, पहले उसे देख लेते हैं एक एक करके, उसके बाद डिटेल में इसके बारे में जानकारी हम लोग देखेंगे। पहला है शिक्षा। वैदिक शब्दों के शुद्ध आचरण हेतु, उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। शिक्षा का जो निर्माण हुआ है, क्यों हुआ है, तो वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु हुआ है। शिक्षा का निर्माण वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु हुआ है, याद रखिएगा। अगला है कल्प। वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम। कल्प के अंतर्गत जो है वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि और नियम होंगे। फिर अगला है व्याकरण। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोगों हेतु नियम का संकलन किया गया है।
ये सारे को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है उसमें अच्छी तरह से मैंने इसे डिस्क्राइब किया है, आगे पढ़ेंगे इसे। फिर अगला है निरुक्त। निरुक्त जो है शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन है? तो निरुक्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद कर जाइए। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन है? तो निरुक्त है। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। अगला आता है छंद। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, वृत्ति का प्रयोग किया जाता है छंद के अंतर्गत। ये सारे हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। अगला है ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य कौन है? तो लगध मुनि है। अब इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। वेदांग। वेदों का प्राथमिक शिक्षा वेदांग कहलाता है। याद रखिएगा, वेदों का प्राथमिक शिक्षा वेदांग कहलाता है तथा वेदांगों की संख्या 6 है। यानी वेद पढ़ने से पहले हमें वेदांग का नॉलेज लेना जरूरी होता है, क्योंकि वेद के अंतर्गत जो है जो डिफिकल्ट वर्ड आएंगे वो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? तो वेदांग से मिलेगी। इसीलिए वेदों का प्राथमिक शिक्षा क्या है? वेदांग कहलाता है। वेदांग 6 शुरू में ही हम लोगों ने देखा है, अब सभी को हम लोग देखते हैं। शिक्षा, वेदों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा का पढ़ाई किया जाता है। शिक्षा जो है वेदों के सही उच्चारण के लिए यूज किया जाता है। शिक्षा वेदों के सही उच्चारण के लिए यूज होता है। कल्प, कल्प जो है कर्मकांडों के संपादन के लिए है। कल्प जो है कर्मकांडों के संपादन के लिए है। और कल्प के भी 3 भाग होते हैं, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। ये तीनों के बारे में हम लोग जो है आगे डिटेल में जानेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। गृह सूत्र जो है पारिवारिक कर्मकांडों का वर्णन है। गृह सूत्र जो है पारिवारिक कर्मकांडों का वर्णन है, ये कल्प के अधीन है ये तीनों। फिर अगला है स्रोत सूत्र, सामाजिक एवं धार्मिक कर्मकांडों का वर्णन है। स्रोत सूत्र जो है सामाजिक एवं धार्मिक कर्मकांडों का वर्णन है। धर्म सूत्र सामाजिक एवं धार्मिक नियमों का संकलन है। धर्म सूत्र जो है सामाजिक एवं धार्मिक नियमों का संकलन है। बोधयान, गौतम, अश्वालायन आदि के धर्म सूत्र प्राचीन है, जिसमें गौतम का सूत्र प्राचीनतम माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। बोधायन, गौतम और अश्वालायन आदि के धर्मसूत्र प्राचीन है, जिसमें गौतम का सूत्र, याद रखिएगा, गौतम का सूत्र जो है प्राचीनतम माना जाता है, सबसे प्राचीन। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अंत में जो है 5 मिनट हम लोग इन तीनों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्रोत सूत्र का एक भाग सुलभ सूत्र है। स्रोत सूत्र का एक भाग सुलभ सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलभ सूत्र किसका भाग है? तो स्रोत सूत्र का भाग है, याद रखिएगा, जिसमें यज्ञ वेदियों की आकृतियों का वर्णन है। अतः इसे ज्यामिति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। स्रोत सूत्र जो है, स्रोत सूत्र का एक भाग सुलभ सूत्र भी है। स्रोत सूत्र का एक भाग सुलभ सूत्र है, जिसमें यज्ञ वेदियों की आकृति का वर्णन है। यज्ञ वेदियों की आकृतियों का वर्णन है। अतः ज्यामिति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसे? तो सुलभ सूत्र को। ज्यामिति का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो सुलभ सूत्र को माना जाता है। याद रखिएगा, ज्यामिति का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? सुलभ सूत्र को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे वेदांग की ओर। तीसरा वेदांग है व्याकरण। शब्दों के उत्पत्ति के लिए व्याकरण है। शब्दों के उत्पत्ति के लिए जो है व्याकरण है। पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर जाइए इसको। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। ये प्रश्न बनता है
कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कौन है, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी। निरुक्त, चौथा जो वेदांग है निरुक्त है, पदों की मीमांस एक्सप्लेनेशन के लिए, यानी कि पदों का जो है एक्सप्लेनेशन किसके अंतर्गत है, निरुक्त के अंतर्गत है। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यास्क का निरुक्त इस विषय का प्रथम ग्रंथ है। याद रखिएगा, यास्क का निरुक्त जो है इस विषय का प्रथम ग्रंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला है छंद, अगला वेदांग जो है छंद है। पदों के संकलन के लिए छंद का उपयोग किया जाता है। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर जाइए ये सब। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र इस विषय का प्रथम ग्रंथ है। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र इस विषय का प्रथम ग्रंथ है, याद कर जाइए आप लोग पूरी तरह। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र इस विषय का प्रथम ग्रंथ है। मैं जितने भी चीज बता रहा हूँ सारे चीज एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए ये सारी चीजों को आप लोग रट जाइए। अगला वेदांग है ज्योतिष। काल अकाल एवं शुभ अशुभ के निर्णय के लिए ज्योतिष का प्रयोग किया जाता था। काल अकाल एवं शुभ अशुभ के निर्णय के लिए ज्योतिष का प्रयोग किया जाता था, यानी कि ज्योतिष शास्त्र यह है। लाल किताब इस विषय का प्राचीनतम ग्रंथ है। याद कर लीजिए इसे भी। लाल किताब जो है इस विषय का प्राचीनतम ग्रंथ है। मूल रूप से संस्कृत भाषा का बाद में अरबी भाषा में अनुवादित हुआ। यह लाल किताब जो है मूल रूप में संस्कृत भाषा में था और बाद में इसे अरबी भाषा में अनुवादित किया गया। और लगद मुनि जो है इसके प्रसिद्ध आचार्य हैं। ज्योतिष शास्त्र के जो है प्रसिद्ध आचार्य कौन है, तो लगद मुनि। शुरुआती दौर में ही मैंने बताया। और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इसका कौन है, तो लाल किताब है, याद रखिएगा। अब हम लोग जो है पुराण की ओर बढ़ते हैं। पुराण में इतिहास संकलित है, याद रखिएगा। पुराण में जो है इतिहास संकलित है तथा प्राचीन पुराण अथवा महापुराण की संख्या 18 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण स्वीकार किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सी है, मत्स्य पुराण, याद रखिएगा। अब देखते हैं किस किस वंश की जानकारी मिलती है पुराणों से। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त हो रही है, याद कर जाइए ये सभी को। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त हो रही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। और भागवत पुराण से वैष्णव राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। सारे पीएससी, चाहे वो जेपीएससी हो बीपीएससी हो, ये सभी में ये सब प्रश्न आते ही आते हैं, इसीलिए ये सबको आप लोग रट जाइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुराण के 5 भाग हैं। पुराण टोटल कितने थे, पुराणों की संख्या 18 थी और पुराण के भाग जो है 5 है। कौन कौन से हैं, पहला है सर्ग। पुराण के जो है 5 भाग है, उसके अंतर्गत हम लोग सर्ग को देख रहे हैं। पृथ्वी एवं सभ्यता की उत्पत्ति की जानकारी हमें सर्ग से प्राप्त होती है। ये पुराण है, पुराण का भाग है, याद रखिएगा। सर्ग से हमें पृथ्वी एवं सभ्यता की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला है प्रतिसर्ग, सभ्यता का विनाश। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, प्रतिसर्ग से प्राप्त होती है। फिर अगला है मनवंतर। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जिंदगी में भी इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। नॉर्मल जिंदगी में कोई ना कोई आपसे प्रश्न पूछ देगा, बोलेगा सतयुग बताओ कितने वर्षों का होता है, कलयुग कितने वर्षों का होता है। ये सब जानकारी आप लोग याद कर जाइए, प्रश्न में भी, एग्जाम में भी ये प्रश्न आते हैं। तो मनवंतर जो है विभिन्न युगों का वर्णन है। मनवंतर जो है विभिन्न युगों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आता है। तो सतयुग जो है 48,000 वर्ष तक रहेगा, याद रखिएगा। सतयुग जो है 48,000, ये राउंड होता है, यानी कि हमेशा जो है सर्कल में चलता है। ये सतयुग आया, सतयुग के बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग अभी चल रहा है। फिर कलयुग जो है 6,000 वर्ष साल बाद जो है फिर सतयुग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर उसके बाद सतयुग चलेगा। यानी ये एक सर्कल में चलता है। तो सतयुग का जो वर्ष है कितने वर्षों का होता है, 48,000 वर्ष। फिर त्रेता 24,000 वर्ष का है। द्वापर जो है 12,000 वर्ष का है और कलयुग जो है 6,000 वर्ष का है।
अगर आपको याद करना है इसे तो देखिए मल्टीपल में है। कलयुग जो है 6000 वर्ष का है, द्वापर देखिए 6 2 जा 1200 ईयर्स का है, 12,000 ईयर का है, यानी कि 12,000 वर्ष का है। फिर त्रेता जो है 12 दूनी 24,000 वर्ष का है। और फिर सतयुग जो है 48, 24 दूना 48 वर्ष। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं इसे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर पे जो है पुराण के जो 5 भाग है, चौथा नंबर पे है चरित्र। इसमें प्रमुख ऋषियों एवं उनके वंशों का वर्णन है। चरित्र के अंतर्गत जो है प्रमुख ऋषियों एवं उनके वंशों का वर्णन है। फिर अगला है वंश चरित्र। इसमें विभिन्न राजवंशों एवं प्रमुख शासकों का वर्णन है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, चरित्र में जो है ऋषि मुनियों के वंशों का जानकारी है, मगर वंश चरित्र में राजवंश, राजा महाराजा के वंशों का और प्रमुख शासकों का वर्णन है। यह भाग इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो वंश चरित्र है ना, यह इतिहास लेखन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राजवंशों की जानकारी मिलती है हमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुराणों को पंचम वेद अथवा वेदों का वेद भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पुराणों को पंचम वेद अथवा वेदों का वेद भी कहा जाता है। अब हम लोग स्मृति को पढ़ेंगे। इसमें सामाजिक धार्मिक नियम संकलित है। स्मृति में जो है सामाजिक धार्मिक नियम संकलित है। याद रखिएगा, स्मृति के में जो है सामाजिक और धार्मिक नियम संकलित है तथा इसे सामाजिक संविधान अथवा प्राकृतिक संविधान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर जाइए आप लोग। प्रश्न बनेगा सामाजिक संविधान अथवा प्राकृतिक संविधान किसे कहा जाता है, तो स्मृति को कहा जाता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। याद रखिएगा, मनुस्मृति जो है प्राचीनतम स्मृति है तथा अन्य स्मृतियां इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रकार है। देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। याद रखिएगा, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है मौर्योत्तर काल के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है मौर्योत्तर काल के हैं। बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति और कात्यायनी स्मृति, ये जो है गुप्त काल के हैं। याद रखिएगा, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति और कात्यायनी स्मृति, ये किस काल के हैं, तो गुप्त काल के हैं। ये सब प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं। फिर अगला है देवल स्मृति और ओशनम स्मृति। ये जो है गुप्तोत्तर काल के हैं। देवल स्मृति और ओशनम स्मृति जो है गुप्तोत्तर काल के हैं। ये सबको आप लोग एक जगह नोट डाउन करते जाइए और हर एक दिन जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ नोट डाउन कीजिए और याद कर जाइए। अगले दिन के लिए मत रखिए, क्योंकि अगला दिन मेरा नया वीडियो आ जाएगा, फिर उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुस्मृति उत्तर भारत में लोकप्रिय है। याद रखिएगा, मनुस्मृति जो है कहाँ पे लोकप्रिय है, तो उत्तर भारत में लोकप्रिय है, जबकि दक्षिण भारत समाज में याज्ञवल्क्य स्मृति की प्रधानता है। ये सब लाइन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मनुस्मृति उत्तर भारत में लोकप्रिय है, जबकि दक्षिण भारत में याज्ञवल्क्य स्मृति की प्रधानता है। बंगाल में दया भाग की लोकप्रियता है। याद रखिएगा, बंगाल में दया भाग की लोकप्रियता है, जो जिमुतवाहन का ग्रंथ है। दया भाग किसका ग्रंथ है, तो जिमुतवाहन का ग्रंथ है तथा स्मृति ग्रंथ के समान ही स्वीकार किया जाता है। ये जो दया भाग है इसे स्मृति ग्रंथ के समान ही स्वीकार किया जाता है और इसके जो रचयिता है जिमुतवाहन है। और ये कहाँ पे प्रचलित है, तो बंगाल में। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, उत्तर भारत में कौन सी स्मृति लोकप्रिय है, तो मनुस्मृति। दक्षिण भारत में याज्ञवल्क्य स्मृति और बंगाल में दया भाग। यह भी एक स्मृति ग्रंथ की तरह ही है, जिसके लेखक जो है, रचनाकार जो है, जिमुतवाहन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति पर सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं। भाष्य मतलब एक्सप्लेनेशन होता है। तो मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति पर सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं। मनुस्मृति पर लिखे गए भाष्य मेघातिथि, गोविंदराज और कल्लुक है। याद रखिएगा,
मनुस्मृति पर जो लिखे गए भाष्य हैं मेघातिथि, गोविंदराज और कल्लुक है। जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखे गए भाष्य हैं विज्ञानेश्वर, जिसके रचयिता उपार्क हैं। फिर अगला है मिताक्षरा, ये एक टेक्स्ट बुक है, याद रखिएगा। मिताक्षरा जो है एक टेक्स्ट बुक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है महाकाव्य को देखते हैं। दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, उसे हम लोग देख लेते हैं। रामायण रचनाकार, रामायण के रचनाकार जो है ऋषि वाल्मीकि हैं। याद रखिएगा, रामायण के रचनाकार कौन है? तो ऋषि वाल्मीकि हैं। और इसका रचना काल है 400 बीसी से 200 एडी तक है। याद रखिएगा, 400 बीसी से 200 एडी है। यह ग्रंथ आरंभ में 6000 श्लोकों का संग्रह था, जो कालांतर में बढ़कर 12000 तथा अंतिम रूप में 24000 श्लोकों का संग्रह बन गया। ये सब याद रखिएगा। यह ग्रंथ 7 कांडों में विभाजित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह ग्रंथ यानी कि रामायण जो है 7 कांडों में विभाजित है। याद रखिएगा, रामायण जो है 7 कांडों में विभाजित है। जो बाल कांड, याद रखिएगा, जो बाल कांड से आरंभ होकर उत्तर कांड पर समाप्त होता है। रामायण 7 कांडों में विभक्त है, जो बाल कांड से आरंभ होकर उत्तर कांड पर समाप्त होता है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा के अवधि शैली में लिखित है। यह भी प्रश्न बने हैं बहुत बार कि रामायण जो है किस भाषा में लिखित है? तो संस्कृत भाषा के अवधि शैली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर जाइए कि रामायण जो है संस्कृत भाषा के अवधि शैली में लिखित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, अभी मैंने बताया, जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए और वर्तमान में 24000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से प्रारंभ हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। यानी रामायण की जो रचना है देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका रचना महाभारत के बाद हुआ है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले जो है स्रोत सूत्रों को बताया था। थोड़ी देर पहले जो है मैंने स्रोत सूत्रों को बताया था। वेदांग जब मैं पढ़ा रहा था तो उसके अंतर्गत मैंने कल्प, यानी एक वेदांग कल्प है जिनके 3 भाग थे, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। तो वही स्रोत सूत्र यहाँ पे दिया गया है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। यानी ये रामायण से रिलेटेड है, भगवान राम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं अब अगला महाकाव्य महाभारत। इसके रचनाकार जो है वेद व्यास है। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं। आरंभ में 8800 श्लोक संकलित थे। याद रखिएगा, आरंभ में इसमें कितने श्लोक थे? तो 8800 श्लोक संकलित थे। और जब इसमें 8800 श्लोक थे तब यह जो है जय संहिता कहलाता था। महाभारत जो है शुरुआती दौर में महाभारत नहीं कहलाता था। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो यह जय संहिता कहलाता था। याद रखिएगा, क्या कहलाता था? जय संहिता। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24000 हो गई तथा यह ग्रंथ भारत संहिता कहलाने लगा। और बाद में जब इसमें और भी श्लोक जुड़े तो ये 24000 श्लोक हो गया और यह जो है भारत संहिता कहलाने लगा। अंतिम रूप में इसमें 1 लाख श्लोक संकलित हो गए। याद रखिएगा, इसमें अंतिम रूप में कितने श्लोक संकलित हुए? तो 1 लाख, तथा महाभारत कहलाने लगा। उसके बाद यह महाभारत कहलाया। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? तो 18 पर्वों में विभक्त है। मैंने रामायण के बारे में क्या बताया था? रामायण जो है कितने कांडों में विभक्त था? तो 7 कांडों में विभक्त था। रामायण 7 कांडों में विभक्त था।
जो बाल कांड से स्टार्ट होकर उत्तरकांड तक समाप्त होता था, जो बाल कांड से स्टार्ट होकर उत्तरकांड पर समाप्त होता था। अब महाभारत भी जो है 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत जो है 18 पर्वों में विभक्त है, जो आदि पर्व से शुरू होता है। याद रखिएगा, महाभारत जो है आदि पर्व से शुरू होता है और स्वर्गारोहण पर्व पर समाप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद कर जाइए। महाभारत जो है 18 पर्वों में विभक्त है, जो आदि पर्व से प्रारंभ होकर स्वर्गारोहण पर्व में पर समाप्त हो जाता है। यानी कि महाभारत जो है आदि पर्व से शुरू होकर स्वर्गारोहण पर्व पर समाप्त होता है। अनुशासन पर्व, अब इसके अंतर्गत देखिए और भी कुछ कुछ है। अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शासन के सिद्धांत वर्णित है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा के पंचाल शैली में लिखित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाभारत जो है संस्कृत भाषा के पंचाल शैली में लिखित है। और रामायण किस भाषा में था? तो रामायण जो है संस्कृत भाषा के अवधी शैली में लिखित था, मगर महाभारत जो है संस्कृत भाषा के पंचाल शैली में लिखित है। अब इसका रचना काल देखते हैं हम लोग। 400 बीसी से 400 एडी, गुप्त काल तक चलता रहा है इसका रचना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व में से 4वीं ईस्वी तक स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था, मैंने बताया, जिसका अर्थ विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ है। कालांतर में इसमें श्लोक की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तथा यह भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा है। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और तदनुसार यह सतशास्त्री संहिता यह महाभारत कहलाने लगा। इससे तत्कालीन राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग वेदांग के जो कल्प था वेदांग का, उसके जो 3 भाग थे, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र, उसकी भी जानकारी हम लोग यहीं पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। मैंने शुरू में ही बताया था, संस्कृत यानी कि व्याकरण का सबसे प्रथम पुस्तक कौन है संस्कृत व्याकरण का? तो अष्टाध्यायी ही है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला। अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है कल्प के तीनों सूत्रों को देखेंगे, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र को। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं, जो कि वेदांग के अंतर्गत था। फिर जात कर्म यानी कि जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? तो गृह सूत्र में पाया जाता है। गृह सूत्र को मैंने बताया है, कल्प के अधीन जो है 3 सूत्र थे, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। तो गृह सूत्र के अंतर्गत जो है जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह और श्राद्ध जैसे घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठान के विधि विधान जो है गृह सूत्र के में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। मैंने शुरू में ही बताया था कि स्रोत सूत्र का एक भाग कौन है? सुलभ सूत्र है, जिसमें यज्ञ वेदियां की आकृति का वर्णन है, अतः इसे ज्यामिति का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है,
सुश्रुत में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। जब मैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पढ़ाऊंगा तो इसे डिटेल में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में बौद्ध साहित्य जैन साहित्य को मैं बताऊंगा। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवनी के बारे में नहीं बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों में पशु के रूप से भी गुजरते थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में। प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक लोक कथा है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत में हुई है। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। याद रखिएगा, धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है? धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर जो है धर्मशास्त्र कहलाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद आप लोग रख लें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। याद रखिएगा, लॉ बुक है यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसे भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है 15 अधिकरणों में या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिसे अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे थे, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम जो है सबसे प्रसिद्ध है। प्रश्न बनता है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। याद रखिएगा। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ये सारी चीज आगे अगले क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं। याद रखिएगा, संगम किसे कहते हैं? तो कवियों और भाटों के जो है साहित्य इकट्ठा होकर जो साहित्यिक सभा करते थे उसे ही संगम कहते हैं। इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। याद रखिएगा, संगम ग्रंथ जो है धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके अंतर्गत कई कवियों के मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। यानी इसमें वीर रस के जो है कविताएं हैं। याद रखिएगा, संगम ग्रंथ में जो है वीर रस के कविताएं हैं। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम और मणि मेखले। ये सारे को डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। ये जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं इसे डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें उल्लिखित कावेरी पट्टनम का स्मृतिपूर्ण अस्तित्व प्रातित्विक साक्ष्य में से प्रमाणित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोग बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशज साहित्य पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जो है संगम ग्रंथ भी होंगे। तो हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।